महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के लिए अपनी साख का सवाल भी बन चुका है। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है और महायुति का जो गठबंधन है ना, इसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। लेकिन अभी तक दोस्तों जो दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी गठबंधन, उसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव हो सकते हैं। इसमें दोस्तों महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन में सबसे प्रमुख मुकाबला रहने वाला है। अभी दोस्तों इस वाले वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कि महाराष्ट्र में किस जिले की कितनी सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है, किस जिले की कितनी सीट पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जीत मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम अहमदनगर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों महायुति को 4 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 7 सीटें मिल सकती है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अहमदनगर में महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अमरावती की 8 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। महाविकास आघाड़ी को जहाँ 4 सीटें मिल सकती है, महायुति को सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही है और अन्य के खाते में भी 2 ही सीटें जा सकती हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ की 9 में से महायुति को 6 सीटें मिल सकती है, 3 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगर हम अकोला की बात करते हैं तो यहाँ पर महायुति गठबंधन का पलड़ा बेहद ही भारी दिखाई दे रहा है और दोस्तों यहाँ की है ना 5 में से 4 सीटें महायुति गठबंधन को मिल सकती हैं और सर्वे के मुताबिक 1 सीट महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिलने की संभावना है। उस्मानाबाद की 4 में से 3 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी अपना कब्जा जमा सकती है। कोल्हापुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से महायुति को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक दोस्तों हमने जिन 48 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 21 सीटें महायुति को मिल सकती हैं, महाविकास आघाड़ी को 22 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है। अब दोस्तों अगर हम गढ़चिरौली की बात करते हैं तो यहाँ की 3 में से 2 सीटें महायुति को मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है। अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गोंदिया के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट महायुति को मिल सकती है, 2 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अब दोस्तों अगर हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए चंद्रपुर की बात करते हैं तो जनता की राय के अनुसार यहाँ की 6 में से 2 सीटें महायुति को मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 1 सीट पर अन्य पार्टियां अपना कब्जा जमा सकती है। अब तक हमने जिन 61 सीटों के बारे में बात की है ना, उनमें से 26 सीटें महायुति को मिलने की संभावना है, जिनमें से 28 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं और 7 सीटों पर अन्य पार्टियों को जीत मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर जलगांव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 11 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, जबकि 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है, 1 सीट पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। जालना की 5 में से 3 सीटें महायुति को मिलने की संभावना है, 1-1 सीट महाविकास आघाड़ी और साथ ही में अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। थाने की दोस्तों अगर 18 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर महायुति गठबंधन का पलड़ा कुछ भारी दिखाई दे रहा है और 18 में से 10 सीटों पर महायुति गठबंधन का कब्जा हो सकता है, जबकि 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 3 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। अब तक दोस्तों हमने जिन 95 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 46 सीटें महायुति को मिल सकती हैं, 37 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं और 12 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। अभी चलिए दोस्तों आपका बिना टाइम खराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर धुले की 5 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमें काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहाँ भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों में ही हमें टक्कर देखने को मिल रही है। 2-2 सीटें एमवीए और साथ ही में महायुति को भी 2 ही सीटें मिल सकती है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। नागपुर की बात करें तो यहाँ की 12 में से 6 सीटें जहाँ महायुति को मिल सकती है, 5 सीटें महाविकास आघाड़ी को और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। नांदेड़ की बात करें तो यहाँ की 9 में से 4 सीटें महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों अब तक बात की गई 121 सीटों में से जहां 58 सीटों पर महायुति का कब्जा हो सकता है, 48 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलते नजर आ रही हैं और 15 सीटों पर अन्य पार्टियां अपना कब्जा जमा सकती हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंदुरबार के बारे में। दोस्तों नंदुरबार की 4 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ की 2-2 सीटों पर भाजपा और
कांग्रेस पार्टियों का कब्जा हो सकता है। हम दोस्तों पूरे गठबंधन की बात कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी गठबंधन और साथ ही में महायुति। तो 2 सीटें महायुति को मिल सकती हैं और 2 सीटें जो हैं वह महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं। नासिक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुल 15 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं, महायुति को भी 7 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम पुणे की बात करते हैं तो पुणे में कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटें महायुति को मिल सकती हैं। 11 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। और इसी के साथ में दोस्तों अब तक हमने बात कर ली है 161 सीटों के बारे में, जिनमें से 77 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, 68 पर महाविकास आघाड़ी को और 16 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। पालघर की दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 1 सीट महायुति को मिल सकती है, 3 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है और 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। पर बने की चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ की 4 में से 2 सीटें जहाँ महायुति को मिलते नजर आ रही है, एक सीट महाविकास आघाड़ी गठबंधन और साथ ही में 1 सीट दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बुल्डाना की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों एक अलग ही हमें समीकरण देखने को मिल रहा है। बुल्डाना में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें जहां महायुति को मिल सकती हैं, 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। अब तक हमने जिन 178 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 84 सीटों पर महायुति का कब्जा हो सकता है, 75 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिल सकती है और 19 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। बीड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें महायुति को मिल सकती हैं और 4 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है। भंडारा की 3 सीटों में से महायुति का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि 2 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है और 1 सीट पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी विधानसभा की सीटों की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा विधानसभा है। मुंबई में कुल 36 सीटें हैं, जिनमें से महायुति को 23 सीटें मिल सकती हैं, 13 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिल सकती है, अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब तक दोस्तों हम 223 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और भाजपा को 109 सीटों पर जीत मिलते दिखाई दे रही है और 94 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिल रही है, 20 सीटों पर अन्य पार्टियों को जीत मिलते दिख रही है। तो दोस्तों भाजपा 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यवतमाल के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 7 सीटें हैं, जिनमें से महायुति गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन की जा सकती है। वहीं दोस्तों रत्नागिरी की 5 में से 1 सीट जहां महायुति के पास जा सकती है, 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास जाने की संभावना है। रायगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 में से 4 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी कब्जा कर सकती है, 1 सीट अन्य के पास जा सकती है। और दोस्तों इसी के साथ हमने अभी तक 242 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से महायुति को 119 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, 102 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिल सकती है और 21 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। दोस्तों अगर लातूर की बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन दोनों को ही बराबर सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वर्धा की बात करें तो यहाँ की 4 में से 3 सीटों पर महायुति गठबंधन का कब्जा हो सकता है, जबकि 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीत का परचम लहरा सकता है। वाशिम की बात करें तो यहाँ की 3 में से 2 सीटें महायुति को मिल सकती है, 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। अब तक हमने कुल मिलाकर 255 सीटों के बारे में बात कर ली है। दोस्तों अभी तक किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है। 127 सीटों के साथ महायुति गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी अभी तक बनते दिखाई दे रही है और 107 सीटों पर महाविकास आघाड़ी दूसरी सबसे बड़ी गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है और 21 सीटों पर अन्य पार्टियों को जीत मिल सकती है। सतारा की बात करें तो यहाँ की 8 में से 4 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, 3 पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर अन्य को जीत मिल सकती है। दोस्तों अगर सांगली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर जहां महायुति को जीत मिल सकती है, 4 पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिंधुदुर्ग के बारे में तो यहाँ की 3 में से 2 सीटें महायुति को मिल सकती हैं और 1 सीट जो है ना वह महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है। अभी तक हमने कुल 274 सीटों के बारे में बात की है और अब तक 136 सीटों पर महायुति को जीत मिलते दिख रही है, 115 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 23 सीटों पर अन्य पार्टियों को जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सोलापुर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 11 सीटें हैं और यहाँ पर 5 सीटें जो है वह महायुति को मिल सकती है, 4 सीटें महाविकास आघाड़ी को, जबकि 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है।
अब चलिए हिंगोली की अगर हम बात करते हैं तो हिंगोली में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से महायुति को 1 सीट मिल सकती है तो 2 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हमने सभी 288 सीटों के बारे में बात कर ली है और 142 सीटें महायुति को मिलते हुए दिखाई दे रही है। 121 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को जीत मिल सकती है और 25 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों अभी तक के जो समीकरण बन रहे हैं उनके हिसाब से महाराष्ट्र में किसी भी एक पार्टी, एक गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है। हालांकि दोस्तों एनडीए के स्वामित्व वाला जो महायुति गठबंधन है वह बहुमत के बेहद करीब है।